नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंतानं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो आयरियानं नमो उवज्जायाणं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्व साहुणं नमो लोये सव साहुनं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो तव्व पावप्पणाशनो सौवपावपनाशनो मंगलाणं च सव्वेसीं मंगलानं च सौवेसीं परमं हवै मंगलम् पद्मं हवे मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महात्मा अपना क्वेश्चन तब तक प्रतिपालन जी। हाँ जी। आप तो बहुत गुंजन हाँ गुंजन को सवाल है। ओके अनम्यूट करिए उसको। अनम्यूट किया? नहीं नहीं सवाल अभी नहीं है सवाल। पापा ने तो बताया था। नहीं अभी नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पूछती हूँ। ठीक है ओके। ओके प्रतिपालन जी। हाँ जी। अच्छा गीता पहला बहन क्वेश्चन है। आ गया तो पहला गीता बहन का क्वेश्चन लेगा। ओके ત્યાં સુધી બધી વાત કરું। हाँ ओके 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 ऐसे करो पहले बात थोड़ी बात करो। जय सच्चिदानंद। जय गीता सच्चिदानंद। बहन एक मिनट थोड़ा प्रदीपाल जी थोड़ी बात करेगा बाद में क्वेश्चन लेगा। हाँ बोलिए हम सभी प्रतिपालन जी। महात्माओं बार बार 5 आज्ञा की बात सुनते हैं। 5 आज्ञा पालने का हमारा निश्चय भी है और उनके प्रति हमारी हो सके इतना पुरुषार्थ और सिंसियरिटी की हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें 5 आज्ञा जो दादा भगवान ने दी है वो 5 आज्ञा हमें कैसे हमारे जीवन में सुबह से शाम तक हमारे जीवन में वो प्रैक्टिकल हो जावे। तो दादा भगवान की कृपा से हमें ये समझ में आता है कि मैं रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं और पड़ोसी जो मेरा है फाइल नंबर 1 जो दादा भगवान ने बताया तो वो रिलेटिव है कि रियल है, वो हमें बराबर पक्का समझ लेना चाहिए। तो कि रियल स्वरूप से मैं शुद्धात्मा हूं और प्रदीप आनंद जी के प्रदीप भाई जो भी है वो रियल स्वरूप नहीं है, वो रिलेटिव है। और दादा भगवान ने ज्ञान देते समय ये भी बताया कि अभी आप शुद्धात्मा हो गए तो अभी ये फाइल नंबर 1 का कौन चलाएगा, तो क्या व्यवस्थित शक्ति सब चलाएगा। सुबह चाय नाश्ता सब मिलेगा, खाना पीना सोना सब धंधा भी चलाएगी, लेकिन आपको शुद्धात्मा पद में रहना है, मतलब अपनी सीट पे रहना है, अपने स्वभाव में रहना है। और दूसरा उन्होंने बताया कि फाइल किसको कहते हैं, तो उन्होंने बहुत एग्जाम्पल सारे एग्जाम्पल बताए, लेकिन हमें अभी मन वचन काया क्या वो रिलेटिव भी है और वो फाइल भी है। तो हमें ये जितना समझ में आता जाएगा ये फिट होता जाएगा। देखिए फाइल महीना कि भूख किसको लगती है, शुद्धात्मा को नहीं लगती है, वो पड़ोसी को लगती है, वो रिलेटिव है, वो फाइल नंबर, उनको फाइल खड़ी हो गई कभी भूख लगी है तो उनका संभव से निकाल करना है। उनको समझो बीमारी हो गई तो उनको दवाई देना, दवाई लेना वो फाइल है, उसका संभव से निकाल करना है। तो
हमें इस तरह से, मुझे ऐसा लगता है जय सच्चिदानंद, दादा भगवान की कृपा से कि हम जितना हम मन वचन काया से अलग रहेंगे और ये पूरा सिद्धांत जो रिलेटिव और रियल का जो हमें फिट होता जाएगा, तो मुझे लगता है कि अलगपन का अनुभव तो होता ही रहेगा, लेकिन साथ साथ में हमारा जो सुख है, हमारा जो स्थिरता है, और सभी का हमें अनुभव होगा। दिस इज द कैश बैंक। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अनुभव बाद में होगा। जैसे ही हम शुद्धात्मा के स्वरूप में आ गए कि रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ और ये मन वचन काया से अलग हूँ, जैसे जैसे वो दृष्टि, वो अंदर से समझ काम करती जाएगी, अलगपन का अनुभव होगा और हमें वही करना है। बाकी जब तक ये मन वचन काया ये रिलेटिव है और जब तक अपने को पक्का नहीं होगा और मैं रियल स्वरूप हूँ और उनको चलाने वाला मैं नहीं हूं, उनको वो कैसे कौन चलाता है, कैसे चलता है, ये प्रदीप आनंद जी कैसा बोलता है, कैसा क्या करता है, उनका मन क्या करता है, उनकी बुद्धि क्या है, वो जैसे जैसे हम हमारा स्वरूप में रहेंगे तो दादा भगवान की कृपा से हमें अलगपन का अनुभव तो होगा ही, लेकिन खुद का जो पड़ोसी है, प्रकृति है, वो पूरे की पूरी प्रकृति खुलती हुई दिखेगी और धीरे 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 वो निजरा होती जाएगी। और वहां दादा भगवान की कृपा मैं मानता हूं कि 100% दादा की कृपा बढ़ती ही जाएगी। जैसे उनकी कृपा है ही, लेकिन ये कृपा का जो हमें स्वाद आना चाहिए, वो स्वाद के लिए मुझे लगता है कि मैं दीपक आनंद जी से पूछना चाहता हूं कि ये अक्रम विज्ञान इतना सरल है कि या ये सिद्धांत में कुछ गड़बड़ है? वो क्या बताते अपने को? अगर वो गड़बड़ होता तो हम ऐसे या मिलते नहीं। हाँ, जो इतने सालों से हमें जो इसका स्वाद आया है ना, वही उसका प्रमाण है कि कुछ है। जैसे वो दादा अपने शाह साहब बोलते थे ना, हाँ, कहीं है कुछ है, हाँ, दादा में कुछ है। हाँ, राइट राइट राइट, बराबर है। तो बिल्कुल है। और दादाजी ने ज्ञान विधि के समय कितना अच्छा बताया, देखो उनका अनुभव देखो, मन वचन काया इंद्रिय प्रत्यक्ष है और मैं अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष हूं। तो हमें ये दादाजी का जो ज्ञान वाक्य है, उनका जो अनुभव है, तो इंद्रिय प्रत्यक्ष और अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, तो मतलब इंद्रिय किसको होती है? शुद्धात्मा को होती है या प्रकृति को होती है? तो कि प्रकृति એટલે કે मन वचन काया वो इंद्रिय प्रत्यक्ष है, हमारे इंद्रिय नहीं है, हम तो स्वयं है, हमारा स्वभाव अनंत ज्ञान दर्शन वाला ही है। और दूसरा उन्होंने बताया कि मन वचन काया पर है और पराधीन है, तो हम स्व शुद्धात्मा और मन वचन काया पर है, मतलब वो मैं नहीं हूं, और पराधीन है मतलब कि वो दूसरे अधीन के, मतलब व्यवस्थित के अधीन पर है, संयोग के अधीन है। तो हमें जो ये दादा का जो वाक्य है, जो ज्ञान वाक्य है, वो हमें जो उनकी कृपा से जितना जितना समझ में आएगा और थोड़ा प्रैक्टिस होगा, मतलब कि पुरुषार्थ करेंगे हम, तो मुझे लगता है कि जरूर हमें अपना सुख का अनुभव होगा। और हमें इस तरह से जीने की जो प्रैक्टिस नहीं है, कैसी, तो कि मैं प्रदीप हूं, मैंने देखा था, मैंने सुना था और मैं सब कुछ जानता हूं, ये जो रिलेटिव भाषा है वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये रिलेटिव है और रॉन्ग मान्यता वाली रिलेटिव भाषा है। लेकिन सचमुच में मैं देखने वाला हूं, ये चर्म चक्षु देखती है वो अलग है, और मैं मेरे प्रज्ञा प्रकाश में देखता हूं वो अलग है। मैं जो जानता हूं वो बाहर का नहीं जानता हूं, लेकिन पहले मन वचन काया को जानता हूं, फिर मन वचन काया को बाहर का संयोग, कोई मान देता है, कोई अपमान करता है, कोई अपना समझो कि जो अंदर विचार आया और हो गया, जो मनपसंद चीज होती है, तो अंदर जो सुख आता है, ये सभी स्थूलतम से सूक्ष्मतम की जो अवस्थाएं हैं, वो अवस्थाओं को मैं बहुत अच्छी तरह से जानने वाला और देखने वाला हूं। तो हमें, मुझे लगता है
कि हम सभी महात्मा ये कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जब भी टाइम मिले, हमें अवकाश मिले, तो हमें ये जो पुरुषार्थ और भी बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि दादा की कृपा का पूरा पूरा अनुभव अपने को होता जाएगा। इसीलिए दादा भगवान ने एक बात बताई थी, लेकिन उससे दादा के आने से पहले एक श्रीमद राजचंद्र जी कृपालु देव हो गए, वो हम सभी जानते हैं। तो अगर कोई नहीं जानते तो भी फिर भी ये समझ लो कि वो ज्ञानी पुरुष बहुत बड़े अच्छे ज्ञानी पुरुष हो गए, बहुत महान ज्ञानी पुरुष हो गए। तो उन्होंने क्या बताया थे कि अगर जो हमें मोक्ष की ओर जाना है तो हमें संसार को पूठ देना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि पूठ देना पड़ेगा मतलब तो कि ये पूरी दुनिया तो संसार ही है और मन वचन काया भी संसार है, इससे तो मैं अलग हूं, लेकिन ये सभी संयोगों से मुझे मेरे सुख में रहना है। तो मुझे संसार के पूठ देना मतलब कि मुझे जितनी जरूरत है, दादा भगवान ने क्या बताया कि अगर आपको कोई मिलता है तो वो फाइल है, तो उनको समभाव से निकाल करो, लेकिन अवकाश मिले तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबको डिसाइड करना है कि हमें दादा ने बताए हुए वो मार्ग पे चलना है, हमारा मन बतावे वो मुझे करना है, जो बुद्धि बतावे वो करना है। लोग जिस मान्यता से जीते हैं वो मान्यता से मुझे जीना है कि दादा भगवान वो शादीशुदा थे। आपको शायद किसी को कम ज्यादा पता होगा, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि दादा भगवान कितने हीराबा को सिंसियर थे। उनकी हीराबा को शरीर में कई तकलीफें थी, उनको चलने की तकलीफ थी, उसके आंख में तकलीफ थी, उसके हाथ में तकलीफ थी, और फिर भी दादा उनकी केयर भी करते थे और दादा खुद के स्वरूप में भी रहते थे, लेकिन फिर भी कहते कि मुझे ममता नहीं है। तो ये ममता वगैरह का पुरुष तो वो संसार में कैसे जिए? तो हमें तो इतना एक दूसरे के साथ रहते हो तो तकलीफ तो नहीं है, तो हमें आत्मा में रहने में क्या तकलीफ होगी? हमें पुरुषार्थ करने में क्या दिक्कत है? वो हमें खुद को तलाश करनी होगी, अंदर तलाश करना होगा कि मुझे ऐसा कौन है, ये क्या ऐसी वीकनेस है कि जो मुझे मेरे स्वरूप में नहीं रहने देती है। दादा की जगह पे, मेरे स्वरूप की जगह पे दूसरी चीजों की कीमत बढ़ जाती है। जो विनाशी है उनकी कीमत हमें ज्यादा समझ में आती है, और मेरा जो स्वरूप है अविनाशी है, उनकी कीमत कभी कभी कम ज्यादा हो जाती है। और कम ज्यादा होती है तो उसका क्या कारण है? वो भरा हुआ माल मुझे हैरान परेशान करता है। ये कौन है? ये प्रज्ञा शक्ति का है कि अज्ञा शक्ति है? ये प्रकृति मन बुद्धि है कि कौन है? क्योंकि मैं तो अनंत शक्ति वाला हूं, तो मेरी अनंत शक्ति, मेरा अनंत दर्शन, मेरा अनंत सुख कौन छीन लेता है? क्यों मुझे अनुभव में नहीं आने देता है? तो उसकी आज दिवाली का पर्व नजदीक आ रहा है, तो हमें सभी को, पहले आपको तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी हम एक ध्येय वाले हैं, इसीलिए मुझे ऐसे भी अंदर अंदर आता है कि जब व्यापारी पूरा अकाउंट देखता है कि हमने कितना अकाउंट क्लोज करना है, कितना पैसा बाकी है, क्या लेना है, क्या देना है, तो हमें भी मन वचन काया का जो अकाउंट है, जो सुबह से शाम हम सबके साथ जीते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि किसके प्रति अभाव तिरस्कार है, किसके प्रति नेगेटिव है, किसके प्रति ज्यादा राग है, किसके प्रति मोह ज्यादा है, किसके प्रति क्या कुछ हो रहा है, वो कौन कौन सी वीकनेस है जो मुझे मेरे स्वरूप में नहीं रहने देती है, मेरे दादा की कीमत को कम करके संसार की कीमत बढ़ा देती है, विनाशी चीजों की कीमत बढ़ाती है। इसीलिए दादा भगवान ने एक बार सत्संग में बताया था कि जब संसार की कीमत रखोगे तो आत्मा की कीमत कम हो जाएगी। ये तराजू जैसा है, ये तराजू जैसा है, आपको कहाँ कितना वजन रखना है, जो इसके पर वजन ज्यादा रखेंगे वो नीचे जाएगा और जिसके पर कम होगा वो ऊपर जाएगा। हमें ये सब सोचना पड़ेगा, हमें सब ये मन वचन काया से काम लेना है।
हम किसी से काम नहीं लेना है, हमें ये मन वचन काया से पूरा रिस्पॉन्सिबल हम है, क्योंकि हमारी हाजिरी से मन वचन काया खड़ा हुआ है, और जितनी भी वीकनेस है उनके रिस्पॉन्सिबल हम खुद है। क्योंकि जब वीकनेस अंदर जमा होती थी उस समय हमें वहां स्वरूप की जागृति नहीं थी कि मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन आज हमें कृपा से पता चला कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो अभी हमें धीरे धीरे पुरुषार्थ करने की जरूरत है। हम करते भी है, दिवाली का टाइम भी है, हमें एक निश्चय और भी मजबूत करना है कि मन वचन काया वो रिलेटिव है और मैं रियल स्वरूप से शुद्धात्मा हूँ। प्रदीप भाई आप विनाशी है, मैं अविनाशी हूँ। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, लेकिन फिर भी हमारी इज्जत रखो, थोड़ा रिस्पेक्ट रखो। कुछ भी करना है तो हमें पूछो। अगर बिना पूछे भी ये मन वचन काया तीन दादा भगवान ने बैटरी बताया, सेल, माइंड, स्पीच एंड बॉडी, वो बैटरी है। वो बैटरी जैसे चार्ज होती है सेल, फिर धीरे धीरे वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो अभी ये मन वचन काया का पूरा डिस्चार्ज प्रोसेस चालू है और नया बैटरी चार्ज हो रहा है। तो नया बैटरी में चार्जिंग कैसा होना चाहिए? दादा भगवान का बताया हुआ त्रिमंत्र भक्ति, आज्ञा, चरण विधि, पद गाना, प्रतिक्रमण करना, सदुपयोग में रहना, खुद की गलतियों को देखना, जितना जितना हम दादा ने बताए हुए सभी विज्ञान प्रयोग और रास्ते पे हम चलेंगे तो वही बैटरी चार्ज होगी। ये बैटरी का चार्जिंग होगा तो हमें ज्ञानी का संयोग मिलेगा, संकीर्तधारी महात्माओं का संयोग मिलेगा। अगर बहुत इतना अच्छा हो गया तो हम सिमंदर स्वामी के चरणों में जाएंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। अभी बैटरी में कौन सा चार्ज कैसे करना है, मतलब ये डिस्चार्ज तो हो रही है, लेकिन अभी कौन सा चार्जिंग है? तो कि 5 आज्ञा का चार्जिंग है। कौन सा चार्जिंग है? तो हमें 5 आज्ञा में कितना सिंसियर रहना चाहिए, वो हमें सबको डिसाइड करना है। मैं तो इतना ही जानता हूं कि मैं तो दादा भगवान को बोलता हूं, दादा आप मिले, शुद्धात्मा पद आपने दिया, आपकी आज्ञा कभी कभी चूक जाता हूं, ऐसा नहीं है। पूरे दिन में कितने घंटे तक आज्ञा याद नहीं आती है, लेकिन अंदर वेदना नहीं होती है। तो मतलब के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, पता चलता है, लेकिन वेदना नहीं होती है। देखो कोई बिजनेस करता है तो अगर बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया, अगर समझो हर रोज ₹1,00,000 का काउंटर है और समझो 10-20 हजार का काउंटर कम आया 2 दिन तक, तो उनको इफेक्ट होती है कि नहीं होती है? अगर समझो कि शरीर में कुछ बुखार आई, अगर चेस्ट में पेन हुआ तो घबराहट होती है कि नहीं होती है? मुझे कुछ हो जाएगा, तो क्या हम शुद्धात्मा नहीं है? दादा वो मेरा आत्मा नहीं है क्या? दादा की आज्ञा के प्रति सिंसियरिटी नहीं? दादा को हमें बोलना चाहिए, दादा प्लीज मुझे शक्ति दो। ऐसी गलतियां होती रहेगी और हम प्रतिक्रमण नहीं होगा, हम करते ही होंगे सब, लेकिन दादा के साथ तार जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। न भूतो न भविष्यति, ऐसे दादा भगवान कभी मिलने वाले नहीं है किसी को भी, क्योंकि यह क्रम विज्ञानी है। दूसरे फॉर्म में जरूर मिलेंगे, तीर्थंकर भगवान मिलेंगे, लेकिन इस काल के कल की अवतार दादा भगवान, जिन्होंने हमने कितना अच्छा मार्ग, कितना सरल मार्ग दिया है। आपको कभी खाने की कोई परहेजी नहीं, कोई फास्ट करने का नहीं, किसी का त्याग करने का नहीं, सब चीज संसार में इसी तरह जीने का और आत्म स्वरूप में रहने का। तो हमें, मुझे लगता है कि हमें अवकाश मिले तो कैसे भी गलती मन वचन काया में हो, लेकिन दादा के साथ हमारा अनुसंधान है, लेकिन दादा के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए। हमें अवकाश में उसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये संसार में आप देखना, ये मन सोफे पे बैठेगा, कुछ सोचता रहेगा, क्योंकि अंदर पड़ी हुई गांठें हैं। हमने ही ये अज्ञान दशा में ये सब चार्ज किया था, वही सब माल पड़ा है। तो अभी जागृति में रह करके, हमें शुद्धात्मा पद में रह करके ये सभी वीकनेसों को देखना है, जानना है और दादा की आज्ञा को पालना है। हमारा सुख को हमें डे बाय डे
कैसे खुला होता जावे और हम कैसे मुक्तपना का अनुभव इस देह में कंटिन्यूस होता जावे, वो करने जैसा है। मैं तो इतना ही बोलता हूं कि बिजनेस कम होता है तो खुद की गलती देखनी चाहिए ना कि भाई किस वजह से धंधा कम चलता है। समझो किसी को जुकाम हो गई तो कभी कभी बुद्धि वाले लोग सोचते हैं ना कि ठंडा पानी पिया था, मैंने क्या किया था, कोल्ड ड्रिंक्स पिया था मैंने, तो वो बुद्धि चलती है क्योंकि पुद्गल के बारे में बुद्धि चलती है, लेकिन मोक्ष के बारे में प्रज्ञा का काम है। तो प्रज्ञा को हम जितना भी उनकी बात मानेंगे, दादा भगवान ने एक बार सत्संग में बताया था कि आप प्रज्ञा की बात सुनोगे तो प्रज्ञा खिलती जाएगी, लेकिन आप प्रज्ञा की बात नहीं सुनोगे तो फिर क्या होगा, चली नहीं जाएगी। लेकिन ये अज्ञा शक्ति उनका काम कर लेगी। अभी भी अज्ञा शक्ति काम कर लेती ही है। आप देखना, आप कभी गाड़ी में जाते हो, ड्राइविंग वाला ड्राइविंग करता है, ड्राइव करता है, हम गाड़ी में बैठे तो मैं शुद्धात्मा हूं और ये विहारी विहार करता है तो फाइल नंबर अलग दिखता है। हमें देखना चाहिए कि कौन गाड़ी में बैठा है, कौन विहार कर रहा है। ऐसे बहुत सारी सुबह से शाम तक हम दूसरे को मिलते हैं तो शुद्धात्मा चुक जाते हैं, हम खाने बैठते तो फाइल आया संभव निकाल भूल जाते हैं, क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है। और दादा भगवान ने बताया, मैं जानता हूं कि आपको ये कृपा से प्राप्त हुआ है, मुझे 4 डिग्री कम डाइजेस्ट हुआ तो आपको भी एक ज्ञान डाइजेस्ट होने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब जो होते हैं वो कभी कभी मरीज को, उनको खाना नहीं खा सकता है तो अपने मेडिकल साइंस में ऐसे कोई जूस है, ऐसा कोई प्रोटीन विटामिन वाला कोई ऐसी चीज होती है जैसे वाइटल जेड हो, कोई ग्लूकोज हो, जो आराम से पीता है तो वो उनको थोड़ा खाने की जगह पे उसको हेल्प करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बोतल डॉक्टर चढ़ा देते हैं तो वो खाएगा नहीं लेकिन फिर भी उनको एनर्जी रहती है। तो दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, वो बोतल है कि नहीं है? दादा भगवान का असीम जय जयकार हो, और विटामिन प्रोटीन टॉनिक है कि नहीं है? कोई बोलता क्यों नहीं? दादा ने बताया कि दादा भगवान का असीम जय करो स्वरूप की भक्ति है। कितना दादा ने सरल करके दिया। हम कितने पुण्यशाली है, हम कितने भाग्यशाली है। इसीलिए कविराज ने एक पद में गाया, हमें केवा पुण्यशाली भगवाननी भूमिका आधे में निगाड़ी, અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે मुक्तिनी चावी भाड़ी। हम सभी को ये एक तलाश करने जैसा है कि हमारी मुक्ति के लिए, हमारे शाश्वत सुख के लिए, इस बंधन से मुक्त रहने के लिए, ये सभी संसार में चीज होते हुए भी मुक्ति का अनुभव के लिए दादा ने कितने सारे रास्ते दिखाए हैं, कितने सारे उपाय हमें दिए हैं। लेकिन ये शक्ति मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हमने कभी भी मुझे लगता है कि मैं ज्ञानी पुरुष का कभी विनय नहीं किया। आप देखना, हम किसी भी जीव का विनय कर सकते हैं। देखना, विनय से परम विनय की यात्रा है। हमें ये छोटी छोटी बातों को मन वचन काया को समझाना पड़ेगा कि प्रदीप भाई आप हफ्ता पुत्र हो गए, उसका मतलब ऐसा नहीं है। आपको दादा भगवान मिल गए, दादा की कृपा हो गई और शुद्धात्मा हो गए, उनका मतलब ऐसा नहीं कि आपका काम हो गया है। काम पूरा होने की बिगिनिंग हुई है। दर्शन महीना बिगिनिंग, ये केवल दर्शन वो बिगिनिंग है और केवल ज्ञान वो पूर्णाहुति है। आप सबको क्या लगता है?
बराबर, बहुत ठीक, बहुत अच्छा किया। तो हमें खुद को टटोलना पड़ेगा, फाइल नंबर 1 को बोलना पड़ेगा कि प्रदीप भाई क्या कर रहे हो सब, इतने साल इतने दिन बीत जाते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, आप कुछ तो बात समझो, एक 10 मिनट तो निकालो, आराम से त्रिमंत्र पढ़ के तो बोलो, 5 बार असीम जय जयकार तो पढ़ के बोलो। अगर आप बैठे हो, अगर एक्सरसाइज करते हो या कुछ भी करते हो, अगर आपको लगे कि मैं अकेला हूं और कोई किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो साथ में दादा को तो रखो। अगर समझो कि किसी को चलने की आदत है कि भाई सुबह में मुझे वॉक करना है, तो वो दादा भगवान को साथ में लेके वॉक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर किसी को बाबा रामदेव का योगा करना है, तो दादा को सामने रख के योगा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर भी ये दादा को सामने रखेगा तो उनका अनुभव क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। जो दादा भगवान को साथ में रखेगा, तो दादा भगवान ने बताया मैं देह में रहता नहीं हूं, ये इतने साल हो गए जब से ये ज्ञान प्रकट हो गया, एक क्षण भी मैं ये देह में नहीं रहा हूं, मैं मेरे स्वरूप में रहा हूं। तो जो ऐसे दादा भगवान को उनकी बात मानेगा, उनको दादा को प्रार्थना करेगा, और फिर भी तो दादा स्वयं उनको अनुभव कराएगा कि योगा करने वाला, चलने वाला वो पड़ोसी है और मैं शुद्धात्मा हूं। क्योंकि जो पुरुष निरंतर आत्म स्वरूप में रहते थे, उनकी भक्ति करने से उनका फल यही आएगा कि आत्म स्वरूप में हमारी स्थिरता बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। जैसे कि हम जानते हैं, आप सबका अनुभव होगा कि कोई अगर ऐसा आदमी व्यवहार में, हम उनको जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें उनकी हमारे कानों में पड़ गई, तो वो शब्दों की असर होती है कि नहीं होती है? आप बताओ, हाँ, होती है तो कि नहीं देखने होती? का है। तो कई बार एक सामान्य इंसान का शब्दों की असर कई महीनों तक, दिन तक, घंटों तक चलती रहती है, और कितना पॉजिटिव नेगेटिव कैलकुलेशन अंदर चलता है। तो दादा भगवान की बात मानेंगे तो क्या हो सकता है, बहुत वो अच्छा, तो बहुत सभी अच्छा। को सोचना होगा, वो कैलकुलेशन कंक्लूजन वो सबको करना होगा। मैं बहुत तो अच्छा इतना ही प्रतिपादन जानता हूँ। जी, बहुत है? अच्छा, बहुत अच्छा। अभी बहुत क्वेश्चन है, चार चार पांच ओके क्वेश्चन है, पहले ओके क्वेश्चन। ओके। बहुत आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। तो अभी कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, मुझे ये पूछना है, ये जो नमो सिद्धानम बोलते हैं, तो उसमें मतलब उसमें हमारा क्या आशय होता है? मतलब क्योंकि सिद्ध सिद्ध तो जो है, मतलब हमारी मतलब नमस्कार स्वीकार नहीं करते, तो हमारा क्या आशय होता है, मुझे ये पूछना है। दादा भगवान ने बताया कि नमो सिद्धानम, मैना जो सिद्ध हो गए वो सभी सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, और उसका मतलब यही है कि हम सिद्ध स्वरूप, हमें सिद्ध स्वरूप होना है, मतलब हमारा स्वरूप सिद्ध है, लेकिन हमें सिद्ध हुए नहीं है, अभी इस ब्रह्मांड में मन वचन काया के साथ घूमते हैं। इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि नमो अरिहंताणम, वो प्रथम है, वो देहधारी है, उनसे बड़े तो सिद्ध है, लेकिन फिर भी सिद्ध को बॉडी नहीं है, इसीलिए अरिहंत भगवान का दर्शन करके केवल ज्ञान खुलता है, फिर हम सिद्ध होते हैं। इसलिए सिद्ध होने का हमारा लक्ष्य है, इसीलिए हम नमो सिद्धाणम करके नमस्कार करते हैं। जी, समझ में आया, सिद्ध होने का लक्ष्य के हमारा लिए। लक्ष्य है। जी।
और दूसरा उसी में त्रिमंत्र में साधु कौन होते हैं ये थोड़ा जानना है। जो हम नमस्कार करते साधु। साधु यानी के प्रतीति, प्रतीति महीना के मैं शुद्धात्मा हूँ। आचार्य को अनुभव होता है, उपाध्याय को प्रतीति होती है, और साधु को प्रतीति होती है लेकिन उपाध्याय से थोड़ी कम होती है। और जो जिनको मैं शुद्धात्मा हूं उनका प्रतीति हो गया, लक्ष्य प्रतीति अनुभव, जिनको मैं शुद्धात्मा का प्रतीति हो गया वो सब साधु है। और इस दुनिया में जो शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधु हुए हैं उनको लौकिक साधु बोला जाता है। लौकिक महीना ये लोक में जिनको आत्मा की प्राप्ति के लिए दीक्षा लिया है वो लौकिक साधु है। और जो जिनको आत्मा प्राप्त हो गया है कि मैं शुद्धात्मा हूं, उनको भगवान ने रियल में नमो लोए सव्व साहुणम बताया। फिर वो संसारी हो या साधु हो, वो सिर्फ अंतर की जो दशा है, उनका जो अनुभव है, वो हिसाब से नमो लोए सव्व साहुणम बोला जाता है। जी समझ में आया। दूसरा मुझे पूछना है कि ये शिव जी को हम नमस्कार करते हैं और वासुदेव को नमस्कार करते हैं, तो उनकी अंतर स्थिति में क्या होता है? स्थिति में क्या अंतर स्थिति में क्या अंतर होता है? हाँ, देखो पहले तो ये दादा भगवान ने बताया कि इस काल चक्र जैसे अर्धकाल परिवर्तन वो सब चक्र की जो व्यवस्था शास्त्रों में बताई है, तो उसमें 63 श्रेष्ठ सलाखा पुरुषों का जन्म होता है। वो सभी मोक्ष के अधिकारी होते हैं। इसमें वासुदेव भी मोक्ष के अधिकारी है। और अपने ये भरत क्षेत्र में जो कृष्ण भगवान है वो भी वासुदेव है। ऐसे 9 वासुदेव थे। तो हम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब बोलते हैं तो सभी को नमस्कार पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये मोक्ष के अधिकारी है। और ओम नमः शिवाय जो है वो क्या है, तो कि शिव स्वरूप महीना, वो जिनको खुद का कल्याण हो गया है और दूसरों की कल्याण की जो भावना है उनको शिव स्वरूप बताया। और इसीलिए तीर्थंकर भगवान को भी शिव स्वरूप कहते हैं। अच्छा, शिव शिव जो है बृहद स्वरूप है और बाकी जो है वो विशिष्ट है, ऐसे ऐसे कह सकते हैं। लेकिन समय के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने ये शिवलिंग बनाया। लेकिन शिव महीना कल्याणकारी पुरुष जो देह के हाजिरी में खुद का कल्याण हुआ है और लोगों की कल्याण की भावना और कल्याण के निमित्त है, वो शिव स्वरूप है। आप समझे? कल्याण मतलब कि जो मतलब आत्मा के लिए कल्याण के। हाँ, कल्याण आत्मा में ही होता है और व्यवहार में शुभाशुभ होता है। क्या होता है? शुभ अशुभ। संसार में कभी शुभाशुभ व्यवहार में कल्याण नहीं होता है। कल्याण सिर्फ आत्मा के बारे में बताया गया है। तो जो वासुदेव है वो भी शिव स्वरूप उनको बोला जा सकता है। देखो ये डिग्री है, सबका जो लेवल है। तो वासुदेव महीना उनके अमुक गुण जो होते हैं, जैसे तीर्थंकर भगवान के अमुक गुण होते हैं। मुझे शास्त्रों की बहुत ज्यादा अभी याददाश्त नहीं है कि तीर्थंकर भगवान के इतने गुण होते हैं, वासुदेव के इतने गुण होते हैं, लेकिन आज मुझे याद नहीं है, इसीलिए मैं आपको नहीं बताता हूँ। लेकिन वासुदेव मोक्ष के अधिकारी है और उसमें कृष्ण भगवान तो बहुत बड़े वासुदेव हो गए। फिर भी मैं दीपक आनंद जी से थोड़ा बात पूछूंगा कि उनको कुछ पता हो तो बतावे, तो सबको जानकारी होगी। ये सच्चिदानंद, ये सारे 63 सला का पुरुष मोक्ष के अधिकारी है, श्रेष्ठ पुरुष है। और कृष्ण भगवान को क्यों हम लक्ष्य में रखते हैं, उसका कारण यह है कि वो आखिर के वासुदेव नारायण थे, 9th, और वे आगे क्या बोलते हैं अर्ध काल चक्र में 12वें तीर्थंकर भगवान होने वाले हैं। इसीलिए उनकी महत्वता है, भावी तीर्थंकर है, इसीलिए हम उनकी पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। ओके, जय सच्चिदानंद।
कश्यप भाई, थैंक यू कश्यप भाई, थैंक यू वेरी मच। जय सच्चिदानंद। अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेगा गीता बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। રજનીકાંત અંકલ જય સચ્ચિદાનંદ, પ્રદીપાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ। જય આપણે સચ્ચિદાનંદ। આજે શરદ પૂર્ણિમા બહુ પવિત્ર દિવસ, આજે બહુ મોટો દિવસ, પવિત્ર દિવસ। પછી આ છે ને વગર દીપમાળાએ દિવાળી પ્રગટી છે। હા, દાદા ભગવાનના પગલા થયા તે એમાં આવે છે। હા હા, એ જરા એ લીટી ખાલી સમજાવો, વગર દીપમાળાએ દિવાળી પ્રગટી है। बिना दीपमालाए, हाँ बराबर हाँ છે। એટલે શું છે, वो हाँ ऐसा जी, बताया कि हाँ दिवाली के दिन अपना जो दिया है ना, वो प्रतीक है। क्या है? हाँ, वो प्रतीक है दिया। हाँ वो प्रतीक है। जैसे वो अंदर वाट है, वो जलती है तो प्रकाश होता है। हाँ आप जी, हाँ समझे जी, ना? हाँ जी, इसीलिए बरोबर। दादा भगवान की कृपा से हमें जो आत्मा प्रकट हो गया, तो हाँ उसमें कुछ माचिस बाचिस लगाने की जरूरत नहीं है। दादा नहीं, बोलते कि आपके वो बर्तन भी तैयार है, वाट भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन उनको जलाने वाला कोई चाहिए। हाँ, ज्ञानी पुरुष दादा तो गॉड भगवान। इज इन एवरी क्रिएचर। लेकिन अभी Exactly. मनुष्य जीवन में सभी मनुष्यों के अंदर तो सब पड़ा हुआ ही है, हाँ 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 लेकिन हाँ, वो उनको प्रगटाएगा कौन? ताकि ज्ञानी पुरुष मिलेगा तो ये दिए प्रगटेगा। ये प्रतीक का। तो हाँ એ ઉનકી કૃપા છે। એટલે વિના દીપમાળાએ દિવાળી થઈ છે। એટલે हाँ કે दिवाली में जो हमारे दिया जलाते हैं, तो हाँ अभी ये जी, जो मैं शुद्धात्मा हूँ, वो ऐसा हाँ, दिया है, वो कभी हाँ, बुझेगा नहीं। पूछेगा नहीं। आप एग्जैक्ट। समझ रहे हैं? उनकी जो दिन प्रतिदिन केवल ज्ञान की ओर उनका प्रकाश बढ़ता जाएगा। ओ जितनी सरस। जितनी हम आज्ञा पालते जाएंगे, भक्ति करते जाएंगे, तो दादा ने बोला ना 20 से 30, चौथ, पांचम और पूनम हो हाँ, जाएगी। एग्जैक्ट। सुंदर 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 सुंदर, બહુ સુંદર બહુ સુંદર, સરસ સરસ। એ સચ્ચિદાનંદ। અને એક ऐसे હતું કે દાદા ભગવાન કે છે કે અમારી અમી ભરેલી નજરો જોયા सिमंदर કરશો। स्वामी जी, सिमंदर स्वामी नी, हाँ अभी हाँ भरेली नजरी ठारो, हे हाँ, सिमंदर स्वामी। એ જોયા કરશો તો પણ મુક્તિ મળી જશે, મુક્તિ મિલેगा। देखो, हाँ दादा भगवान ने यहाँ तक बताया हाँ हाँ, कि मैं सिमंदर स्वामी के पास बैठा हूँ, एग्जैक्ट। आप जैसे भी नमस्कार करोगे मैं सब पहुंचा दूंगा, और अभी आप सब कुछ उधर समर्पण करो, वो पूरा पूरा प्रकाश उधर ही होने वाला है। उनके दर्शन के बिना कुछ प्रकाश 100% होने वाला नहीं है। सिमंदर स्वामी वो बहुत बड़े निमित्त है इस भरत क्षेत्र के कल्याण के। इसीलिए दादा भगवान ने उनका बहुत महत्व बताया। और महावीर स्वामी भगवान भी जब जाते जाते उन्होंने बताया कि हमारे जाने के बाद आपको सिमंदर स्वामी भगवान से आज्ञा, प्रतिक्रमण, पचखाण जो भी लेना है तो उनके पास लेना पड़ेगा। पास से लेने का। तो महावीर भगवान ने भी सिमंदर स्वामी की बात बताई, और दादा भगवान ने तो इससे ज्यादा और हमारी समझ में आवे ऐसी बात बताई। लेकिन 4 से 6 में उठेगा कौन? अच्छी मीठी नींद आती है, पुद्गल का सुख लेने को कौन छोड़ेगा? पुद्गल का सुख ज्यादा पसंद है। इसीलिए 4 बजे उठ के सिमंदर स्वामी को कौन उनका पैर छुएगा? वो तो जिनको मोक्ष में जाना है वो छुएगा, ऐसा नहीं। એક વાત કહું કે ગીતાબેન ને છે ને બહુ ઓછી નીંદર છે, રાત્રે 2 જ કલાકની, 2 થી 3 કે 1 થી 2 સુવે, ખાલી એટલું જ 2 કલાક જ, 2 કલાક જ, બાકી 4 થી 6 એમની વિધિઓ हिंदी में बोलो। બહુ સુંદર થાય છે સાહેબ। बहुत अच्छा। अगर मैं तो इतना बोलता हूँ कि अगर अवकाश मिले ना तो हम सबको क्या करना चाहिए, 40 बार नमस्कार करने को थोड़ा थकान लगती हो ना, तो दादा ने क्या बोला कि हे सिमंदर स्वामी प्रभु, आप ही मेरे रियल अरियंत भगवान है। ऐसे करते हैं ना, नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम करके, फिर भी उनको 40 बार नमो अरियंताणम करके भी नमस्कार करना चाहिए। जरूर साहेब। जय भगवान सच्चिदानंद। है, क्या है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कंचन भाई। जय सच्चिदानंद प्रतिपालन जी। जय सच्चिदानंद। एक आपका सूत्र है, आपका सूत्र बुक, ओरिजिनल बुक में से पेज नंबर 822
आपका सूत्र नंबर 4050 उसमें बताते हैं कि अगर तुझे मोक्ष चाहिए तो मैं गुरुत्तम हूँ, और अगर तुझे मुझ पर गालियां देनी है, मुझको मार देना है, अटैक करना है मुझ पर, तो मैं लघुतम हूँ। लघुतम को कभी गालियां नहीं लगती है, मार नहीं लगता है, उसको कुछ भी नहीं होता है। लघुतम आकाश जैसा है, तो ये लघुतम आकाश जैसा है, उसको मुझे समझना है। मतलब कि आकाश महीना स्पेस जगह, उनको जगह बोलते हैं। जैसे ये लाइट है ना, लाइट समझो कि लाइट का जो प्रकाश है, एक मिनट जरा पढ़ लूं, चलो दीपक आनंद जी ने निकाला है। जो तारे मोक्ष જોઈતો હોય તો હું ગુરુત્તમ છું। हाँ, જો તારે ગાળો ભાળવી હોય, માર મારવો હોય તો હું લઘુત્તમ છું। બરાબર છે, લઘુત્તમને માર ના અડે, ગાળો ના અડે, એને કશું અડે નહીં, લઘુત્તમ આકાશ જેવું है। अच्छा, तो दादा भगवान का कहना है कि मैं जो गालियां वालियां देते हो ना, तो आप बॉडी को देते हो, उसको मार किसको पड़ती है तो के शरीर दिखता है, आप समझे ना। तो गाली भी देता है आदमी तो शरीर को देता है, अगर मार देता है, झापट मारता है तो शरीर को मारता है, वो आत्मा को कभी कुछ टच नहीं होता है। तो दादा भगवान ने बताया कि मैं व्यवहार में गुरुत्तम, मतलब कि आपको अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो अंदर भगवान प्रकट हो गए हैं, तो ये बॉडी आपको आत्मा प्राप्त करने के लिए काम आएगी, क्योंकि स्वयं शुद्धात्मा भगवान आपको ज्ञान नहीं दे सकता है, इसीलिए बॉडी बहुत बड़ा मीडिया है, आप समझे ना। और दूसरा कि मैं लघुतम हूँ, महीना कि मैं ये शरीर से मेरा स्वरूप में रहता हूँ, तो व्यवहार में संपूर्ण लघुतम हूँ और निश्चय में संपूर्ण गुरुत्तम हूँ। क्या है गुरुत्तम महीना? परमात्मा पर। क्या हुआ? और लघुतम महीना कुछ भी नहीं। तो कि गालियां मुझे दोगे तो मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मुझे कुछ अड़ता नहीं है। उटंक को उत्कीर्ण वर्ते हो, शुद्धात्मा हूँ, आप समझे ना। लेकिन भगवान वो क्या होते हैं? तो दादा भगवान ने बताया कि भगवान को वाणी नहीं है, इसीलिए भगवान जिस देह में प्रकट हो जाते हैं, वो देह की बहुत बड़ी कीमत होती है। उनको ज्ञानी पुरुष बोलते हैं, वो बट नेचुरल होते हैं, वो कृपा वाले नहीं होते हैं। ज्ञानी पुरुष महीना बट नेचुरल, आप समझे। इस अवतार में दादा के कोई गुरु नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि पूरा विश्व मेरा गुरु है और मैं शिष्य हूँ। तो दादा भगवान ने बताया कि आत्मा को गाली नहीं लगती है, उनको मार भी नहीं लगती है, और वो कुछ भी कर सकता नहीं है, वो तो ज्ञाता दृष्टा परमानंद है। लेकिन दादा भगवान ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि वितराग पुरुष पर एक भी गलत पत्थर भी डाला और कुछ किया तो नुकसानी 100 टाइम्स होगी। इसीलिए दादा भगवान कहते थे कि वितरागों की प्रतिमा पर एक फूल रखोगे तो 100 फूल मिलेगा, एक पत्थर फेंकोगे तो 100 पत्थर गिरेगा, क्योंकि वो रिटर्न विथ थैंक्स उनकी लैंग्वेज है। क्या है वितरागों की लैंग्वेज? क्या है? रिटर्न विथ थैंक्स। आपने जो दिया आपका भला उपकार, थैंक्स। और हम क्या करते हैं? अवस्था में रहते हैं, इसीलिए हमें गड़बड़ हो जाती है, राग द्वेष होता है, वैर बनता है, इसीलिए तो हमें पता चलता है, तो फिर प्रतिक्रमण करवाना पड़ता है, समझे ना। दादा भगवान तो बहुत, उनको आज आप जो भी पूछते हो उनकी हाजिर में वो बोलते थे, लेकिन उस समय मुझे समझ में आता ही नहीं था, लेकिन पता जरूर पर चलता है कि वो बोलते थे कि मैं लघुतम पुरुष हूँ, निश्चय में मैं गुरुत्तम हूँ, व्यवहार में संपूर्ण लघुत्तम हूँ, मैं सस्पृह निष्पृह हूँ, मुझे आपके लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपके कल्याण के लिए मेरी जो खटपट है
ऐसा सब बताते थे दादाजी। आप समझे ना, आकाश महीना की हवा को हम पकड़ नहीं सकते, पकड़ सकते हैं मुट्ठी में, नहीं, तो वैसे आत्मा ऐसा है, वो अनुभव जन्य है, वो शब्दातीत है। क्या है? इसीलिए दादा ने कैसा बताया कि आत्मा का प्रकाश कैसा होता है, तो कि एक मटके के अंदर बल्ब डालो तो उनका प्रकाश मटके जैसा हो जाएगा। आप समझे ना? और मटके के अंदर होल डाल दिया तो उनका किरण पूरा फैल जाएगा। आप सूर्य नारायण को देख सकते हैं ना, सूर्य नारायण देख सकते हैं ना, पूरा कैसे उजाला हो जाता है। वैसा आत्मा का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश करता है, ऐसा है उनका प्रकाश। ठीक है कंचन भाई, ये लघुतम को आकाश जैसा क्यों कहा? ये तो भाई लघुतम महीना आत्मा सूक्ष्मतम चीज है, वो सब दादा ने बताया है। सूक्ष्मतम महीना ये बुद्धि से कोई इंस्ट्रूमेंट में वो नहीं आ सकता है। आकाश महीना स्पेस जहां भी उनका प्रकाश है पूरा फैल जाता है। फिर भी मैं दीपक आनंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ आपको और समझावे। दीपक आनंद जय जी। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। इसका मतलब ये होता है कि हीरा है, हीरा जिसको जिसमें उसको बोलो हार्डेस्ट मटेरियल है, टफेस्ट मटेरियल है, लेकिन उसके अंदर भी स्पेस होती है, इसीलिए वो टूटता है। आप समझे? हाँ बराबर। इसीलिए उसको आत्मा को समझने के लिए अगर कुछ चाहिए तो उसे स्पेस का एग्जाम्पल दिया है। बराबर। डायमंड का, डायमंड का नहीं, जिस तरह से डायमंड सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, लेकिन उसमें भी स्पेस होने के कारण वो स्पेस ऐसी चीज है कि उसको वो तोड़ सकते हैं, इसीलिए उसमें भी स्पेस होती है। इसीलिए आत्मा को सूक्ष्मतम उसकी परिस्थिति को समझने के लिए उसे इसी तरह से बताया, स्पेस का एनालॉजी दिया, और स्थूल में मिरर की एनालॉजी है, सिमिली। बराबर। आप समझे? तो है सबसे छोटा लघुतम से उसका क्या कनेक्शन है? जैसे हार्डेस्ट मटेरियल में भी अवकाश होता है। अच्छा, बराबर। तो ऐसा बताया, लो लघुतम यानी उतना छोटा है। बराबर बराबर। तो लघुतम का एक प्रमाण एग्जाम्पल देने के लिए ये बात है। तो बोले अगर स्थूल एग्जाम्पल देना है तो आईना है, और सूक्ष्मतम उसका एग्जाम्पल है तो वो अवकाश जैसा है, क्योंकि अवकाश उसमें प्रवेश कर देता है, इतना पावरफुल हीरे में भी। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कंचन भाई, शांति भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। હવે આપણે જોવું અને જાણવું એ આત્માનો સ્વભાવ છે. હવે જોવું અને જાણવું એટલે આ જગતમાં જે વસ્તુઓ આપણને બે ચર્મચક્ષુથી દેખાય છે, સ્થૂળ વસ્તુ દેખાય છે, તો એ પણ જાણવું અને જોવું જ કહેવાય ને. એ रिलेटिव में જોયું કહેવાય, ये रिलेटिव में देखा और जाना, और रियल स्वरूप में देखना और जानने की जो बात है वो आत्मा का ज्ञाता दृष्टा, वो हमारे मन वचन काया के अंदर। ये तो बराबर है। हाँ, जो એટલે સામાન્ય ભાવે બરાબર છે, સામાન્ય ભાવે પણ હવે જુઓ વિશેષતા હોય, આખી डिटेल्स में होय। ख्याल आयो ने? જોવું જાણવામાં वो क्या है कि पूरी डिटेल જોવું એટલે સ્થૂળ વસ્તુઓમાં પણ જોનાર તો આત્મા જ છે ને. ना 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 ना, એવી રીતે ના, ऐसा नहीं हो सकता है।
नहीं तो બધા सब बोले मैं आत्मा ही हो गया। હા સાંભળો સાંભળો, हाँ। સ્થૂળતમ થી સૂક્ષ્મતમ સુધીનો સ્થૂળતમ, સ્થૂળમાં સ્થૂળ વસ્તુને પણ જોનારો હું છું। स्थूलतम, स्थूल नहीं, स्थूलतम हाँ, अनंता ज्ञेयो ने पर्यायो बद्धा ने जानने वाला आत्मा ही है। उनका मतलब अगर जो हम ऐसा करेंगे वो आत्मा की क्या शक्ति है वो बताया है, और दूसरा ये बताया है कि जो पुद्गल की शक्ति देखने की और जानने की नहीं है, सिर्फ देखना और जानने की जो शक्ति है वो ज्ञान दर्शन सिर्फ आत्मा तत्व में ही है। और जब आत्मा होने के बाद जब देखता है वो उनको मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है और निर्लेप और असंग रहता है, वहां राग द्वेष नहीं होता है। और जब तक मन वचन काया से जो देखता है, चर्म चक्षु से देखता है, बुद्धि से जो है, वहां राग द्वेष होता है। और राग द्वेष वो अज्ञानता का कारण है, राग द्वेष वो बंधन है। वहां क्रोध मान माया लोग खड़े होते हैं। और जब प्रज्ञा चक्षु से देखा जाता है और जाना जाता है, वहां वितरागता प्रकट होती जाती है। बस इतना डिफरेंस आपको समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। હવે દાદા કહે છે કે તું તારા સ્થૂળ દેહને પણ જો, સવારે ઉઠે તો આ પૂતગલ શું કરે છે કે ભાઈ બ્રશ કરે છે તો તું જો, ચા પીવે છે તો તું જો, એ સ્થૂળમાં આવે બધું। બરાબર है। એટલે એ સ્થૂળ પણ આત્મા છે તો જ દેખાય, બરાબર છે, પણ એને પણ જોવું જાણ્યું કહેવાય। જોયું એટલે જોયું, જાણ્યું એટલે જાણ્યું। ये तो पोताने खुद को अनुभव में आता है ना कि ब्रश कौन करता है, दांत किसको है, व्रत कैसे करता है, फिर बाद में अंदर क्या होता है, वो सब देखता है तो हो गया, बात फिनिश। हाँ, એટલે જોવે બહારનું પણ એની જે અસર અંતસ્કરણમાં થાય એ દેખાય। वो सब जुआ जाना सब साथ में ही है। બરાબર। હવે સાંભળો, સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ આપણું અંતસ્કરણ છે, મન શું કરે છે, બુદ્ધિ શું કરે છે, અહંકાર શું, એને પણ જોનારો આત્મા, એ સૂક્ષ્મ, પણ એથી સૂક્ષ્મતર કઈ વસ્તુ જોવાય? ये तो जब आपको सूक्ष्म और सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर क्या होता है वो अभी मुझे समझो कि आपको विचार आया, आपने देखा वो क्या है, वो सूक्ष्म है। बाहर का भाग जो है वो स्थूल है, अंदर जो विचार आया वो क्या है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म है, बराबर। वो दूसरे को पता नहीं चलता है। आपको बाजू में जो बैठा है वो अंदर क्या चलता है दूसरे को पता नहीं चलता है, लेकिन आपको पता चलता है, मतलब वो सूक्ष्म है। और सूक्ष्मतर महीना क्या कि एक बार आपको विचार आया और आपने प्रतिक्रमण कर लिया, फिर भी कहने ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो सूक्ष्मतर है। वो जैसे जैसे ये सब बातें चीज कैसी है महात्मा जी, हम एक एक स्थूल को समझते जाएंगे तो साथ में सूक्ष्म समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे उनके साथ लिंकअप है सब। तो दादा भगवान ने बताया स्टेप बाय स्टेप ज्ञान मिला, वो अक्रम विज्ञान है, एक कृपा से प्राप्त हो गया, लेकिन अभी पुरुषार्थ वो स्टेप बाय स्टेप है। वो हमें जितना पुरुषार्थ समझ में आएगा, जागृति रहेगी, आज्ञा में रहेंगे तो धीरे धीरे सब खुला होता जाएगा। फिर ये शब्द की झंझट में से निकल जाएंगे हम। अच्छा। लेकिन ये शब्द दादा भगवान ने क्यों बताया है कि उनका जो अनुभव है, बराबर, उनका अनुभव हमें हमारे सामने रखा है कि इस तरह की प्रोसेस हो रही है। तो हमें अभी धीरे धीरे जैसे हम शुद्धात्मा में रहेंगे, आज्ञा पालन करेंगे, तो हमें सब चीज धीरे धीरे समझ में आएगी। समझ में नहीं, अनुभव में भी आएगी। बराबर बराबर। लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ और मन वचन काया से तद्दन अलग हूँ और व्यवस्थित शक्ति करता है, वो 5 आज्ञा का अभ्यास बहुत पक्का करने की जरूरत है। बराबर। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आपको मुझे सवाल पूछने का समय नहीं आएगा, भीतर से जवाब मिलेगा, से ही सब खुला होता जाएगा, सवाल पूछने का।
हाँ सवाल बराबर पूछने का। मुझे नहीं आएगा तो मैं बोल दूंगा मुझे कुछ पता नहीं है। बराबर लेकिन ठीक है। देखो कई बातें ऐसी होती है कि मैं आपसे हाँ। बात करता हूँ, समझो कि ये बात निकलती है, हाँ। लेकिन जो चीज अनुभव में नहीं होती है ना उसमें मजा नहीं आता है। आप समझे हाँ ना? उसमें मजा नहीं आती। हाँ, इसलिए जब तक ये अंदर अनुभव में, मतलब थोड़ा दर्शन भी पक्का होना चाहिए, हाँ चाहे पक्का ज्ञान में होना थोड़ा चाहिए। कम हो, लेकिन मेरा दर्शन भी पक्का तो होना ही चाहिए ना। हाँ इसीलिए हमें सब दर्शन होना पुरुषार्थ चाहिए। मार्ग में है। इसीलिए हमें सभी महात्माओं को ये जानने का अधिकार है, जानना भी चाहिए। लेकिन ये धीरे धीरे सब चीज आपको समझ में आएगा, क्योंकि सब प्रोसेस हो रही है। लेकिन हमारा आवरण है ना, उनको क्या बोलते हैं, आवरण। जो दादा को हाँ दिखता है वो हमें क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हाँ हमारा अभी इतनी कमजोरी है, कचास है, इतना प्रकाश खुला नहीं हुआ है। आप समझे ना? हाँ जितना आवरण हाँ हटते जाएंगे हाँ अपने हाँ आप खुलता जाएगा। ठीक है शांति भाई, खुला हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। अभी एक क्वेश्चन था तुलसा बहन, अभी है आप क्वेश्चन है? जय सच्चिदानंद। आप जय बोलिए। सच्चिदानंद। वो मुझे पूछना था, मन वचन काया से किसी ने प्राप्त मन वचन काया से किसी का भी किंचित मात्र भी दुख ना हो। अरे दुख ना हो। एक मिनिट, किंचित मात्र भी अरे मला विसरलं का जरा. प्राप्त मन वचन काय से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, तो वो वचन का मतलब क्या है? वचन माइना स्पीच, हमारी वाणी। जो वाणी से दुख होता है, किसी को आपने बोल दिया कि तेरे में अक्ल नहीं है, तो उनको दुख होगा कि सुख होगा? दुख होगा। हाँ, तो हमारी वाणी से किसी तरह वाणी निकलती है, कैसी निकलती है वो देख लेने का। और जहाँ जहाँ दुख होता है वहाँ दादा को बोलने का कि दादा मुझे मृदु रुजु भाषा बोलने की शक्ति दो। और एक जानना था कि मैंने मतलब पहले तो जीव को तो मतलब मैंने पहले नॉनवेज खाया था ना, तो मतलब मेरे से गलती से क्या हुआ ना, पर दोष तो हुआ है ना, जीव का एक किया ना मैंने। हाँ, तो हो गया तो हो गया। तो अभी आपको जब तक याद आवे तो उनका प्रतिक्रमण करना, हे दादा भगवान ये गलती हो गई थी, उनकी मैं क्षमा चाहती हूँ। और एक जानना था कि अगर हमें किसी में दोष दिखते और वो दोष जानना चाहिए, तो हम अंदर से आगे वाले के शुद्धात्मा को प्रार्थना कर सकते हैं क्या? क्या दोष दिखता है? जैसे हमें किसी का दोष दिखता है, बराबर, मतलब आगे वाले को सुधारने के लिए हम अंदर से उसके शुद्धात्मा को प्रार्थना कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन हमें दोष दिखता है तो पहले हमारी गलती है, वो हमें सुधारनी चाहिए, फिर उनके शुद्धात्मा को हम प्रार्थना कर सकते हैं। एक बार दोषित देखो और प्रार्थना करो, कैसे होगा? हाँ ये भी सही है। अगर मैं एक बार बोलूं कि ये चोर है, फिर बोलूं हे भगवान मुझे माफ करना, ऐसा कैसा? पहले तो ये हमें डिसाइड करना है कि कर्म के उदय से वो जीव ऐसा है। कोई भी समझो मैथमेटिक्स में जो हम स्टेप बाय स्टेप जो लिखते हैं, तो उनकी कोई सिस्टम होनी चाहिए कि नहीं? हाँ। समझो आप रोटी बनाते हो, तो रोटी में सीधा पानी डालोगे कि फिर बाद में तेल डालोगे, तो कैसा आटा बनेगा? नहीं, अगर आपको भाकरी बनानी है तो पहले आपको ऑयल डालना पड़ेगा, फिर उसको मसलना पड़ेगा। हाँ सही है, सही है। फिर आपको पानी डालना पड़ेगा। अगर हाँ। आपको नमक वाली चाहिए तो पहले नमक डालने पड़ेगा, फिर लास्ट में पानी डालना पड़ेगा। हाँ। और हमने समझो ऑयल डाल दिया, पानी डाल दिया, फिर ऊपर नमक डालेंगे तो कैसी होगी रोटी? नहीं, ठीक नहीं होगी। हाँ, तो दादा भगवान तो यही कहते हैं ना कि पहले आपको उनको निर्दोष साबित करना पड़ेगा कि भाई ये जो आदमी गलती कर रहा है वो निर्दोष है, वो कर्म के उदय से कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो तो शुद्धात्मा है। तो उसकी पूरी जो सिस्टम है, वो सिस्टम को हमें समझना चाहिए, तो आपका जवाब पूरा आएगा, पूरा मार्ग मिलेगा। ठीक है तुलसा बहन, ओके। जय सच्चिदानंद।
હવે પ્રદીપાનંદ जी टाइम हो गया एक्सपीरियंस का. ओके, तो एक्सपीरियंस लेगा दीपकानंद जी. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. वो आज हमारे बीच में जो आ रहे हैं वो सुरेश जी खरे और रमाबेन खरे, उनकी बच्ची है, अच्छी पढ़ाई की है और डैडी मम्मी दोनों बहुत ब्राइट है. तो चलो अब आज उनका अनुभव सुनते हैं. उनकी जहाँ शादी हुई है भी भाई साहब बड़े एकदम स्मार्ट इंजीनियर है, दो बच्चे हैं. देखते मम्मा अपना क्या अनुभव सुनाते हैं. बताइए गुंजन मैम. थैंक यू. एम आई ऑडिबल? यस, वेरी मच. ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ. जय सच्चिदानंद. महाविदेश क्षेत्र में विचरते तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को मैं अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करती हूँ. भरत क्षेत्र हाल विचरता सर्वज्ञ श्री दादा भगवान को मैं अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करती हूँ. आदरणीय सभी आप्त पुत्र को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ. कल्याण मूर्ति महात्माओं को मैं सादर नमन करती हूँ. दीपिकानंद स्वामी जी को मैं भक्तिपूर्वक नमस्कार करती हूँ. आज संकट की इस अवस्था में जो वो ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं और जो जन जन का कल्याण हो रहा है वो सबके लिए बहुत ही लाभकारी है. इसलिए मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी कि इस ऑनलाइन सत्संग के द्वारा सब स्टेट, कंट्रीज और सिटी के थ्रू हम सत्संग सुन पा रहे हैं. इंट्रोडक्शन की बात करूं तो माय नेम इज गुंजन ब्योहार. मैं भोपाल में रहती हूँ, कैपिटल ऑफ एमपी. मेरी मैरिज भोपाल में हुई है और मैं बेसिकली बड़ौदा से बिलोंग करती हूँ. मेरे पापा का नाम मिस्टर सुरेश खरे जी है और मम्मा का नाम मिसेस रमा खरे जी है. मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और उन्होंने मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला है. मेरे क्वालिफिकेशन की अगर बात करें सो आई डिड माय एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फिर जॉब करते हुए विद इन 6 to 7 मंथ मेरी मैरिज भोपाल हो गई. मेरे हस्बैंड है वो बीएचईएल में वर्क करते हैं एज अ मैनेजर. मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा मिले कि उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए और हमेशा भगवान से जुड़े रहने को कहा. और उनकी वजह से मुझे दादा की कृपा हुई कि मुझे श्री कनु दादाजी मिले और दादा भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ. मैं दादाजी को अपना गुरु मानती हूँ. एज पर माई एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दादा भगवान, पापा जब कंसल्टेंसी करते थे तो कनु दादाजी हमारे घर आया करते थे. दादाजी आते थे तो हमारे घर में बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती थी. दादाजी जब भी घर आते थे तो वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और सत्संग किया करते थे. फिर मम्मी पापा ने ज्ञान विधि ले ली. जब मम्मी पापा ने ज्ञान विधि ली तो मैंने सोचा मैं लूं कि नहीं लूं. एट दैट टाइम आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तो मैं कंफ्यूज थी. बट मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मैंने दादाजी की ज्ञान विधि ली. वो इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि मेरा 10th बोर्ड का एग्जाम चल रहा था और मेरे सारे पेपर्स खत्म हो गए थे, सिवाय सिर्फ एक पेपर बचा था पीटी का. इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस सारे पेपर हो गए थे. मेरा जब एक पेपर बचा हुआ था तो मैं उस दिन बड़े खुश होकर स्कूटी चला रही थी और गाड़ी चलाते चलाते अचानक स्टैंड आई और मैं स्लिप हो गई. मेरा एक बैग साइड में गिरा और मैं गिरी. फिर मैं फटाक से उठी, मैंने अपना बैग उठा और वापस घर चली गई. घर जाके मैं फ्रेश हुई और मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया फॉर द नेक्स्ट डे, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही पेपर बचा था पीटी का. मैं पढ़ रही थी, मेरा सारी स्टडी पूरी हो गई और लास्ट में मैंने अपना बैग जमाना स्टार्ट किया. जब मैंने अपना बैग जमाया तो मुझे रियलाइज हुआ कि उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज नहीं है और वो इम्पॉर्टेंट चीज थी मेरा हॉल टिकट. दैट इज आइडेंटिफिकेशन. विदाउट हॉल टिकट मैं स्कूल सेंटर में नहीं बैठ सकती हूँ और वो भी बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे कहीं नहीं मिला. फिर आफ्टर ऑल मुझे रियलाइज हुआ कि शायद जब मेरी स्कूटी स्लिप हुई और बैग गिरा तो तब वहां मेरा हॉल टिकट गिर गया होगा. मैंने ये बात पापा को बताई और फिर हम लोग वहां उस जगह पे गए जहाँ पे मुझे हॉल टिकट मिल सके. लेकिन मुझे वहां पे भी हॉल टिकट नहीं मिला क्योंकि वो एक छोटा सा पेपर होता है जो आप फोल्ड करके रखते हो बैग में. तो फिर मैं वापस आ गई घर. फिर तभी मैं टेंशन में आ गई कि अब मुझे कल पेपर देना है, मैं कैसे दूंगी, मुझे सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा
और पता नहीं आगे क्या होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तभी मुझे दादाजी की फोटो दिखाई दी जो पापा ने रखी हुई थी ड्राइंग रूम में। मैंने दादाजी को प्रार्थना की कि दादाजी मेरा हॉल टिकट मुझे जल्दी से दिला दीजिए, क्योंकि मेरा नेक्स्ट डे मेरा पेपर है और अब कैसे मिलेगा, क्योंकि मिलना तो वो इम्पॉसिबल है। रोड में अगर कोई भी आपका छोटा सा पेपर भी गिरे तो वो भी फोल्ड किया हुआ, तो वो हवा से इधर उधर जा सकता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको वो चीज मिले। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जैसे ही दादाजी को प्रार्थना की, विद इन 25 मिनट्स मुझे स्कूल से कॉल आया कि किसी ने आपका हॉल टिकट दिया है और आप जाके उसे कलेक्ट करिए। मैं गई और फिर दूसरे दिन मैंने अपना बोर्ड एग्जाम किया। उसके बाद से फिर मैंने दादाजी की ज्ञान विधि ली। ये मेरा पहला इंसिडेंट है। ऐसे मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुए। मेरा दूसरा इंसिडेंट ये है कि जब मैं मैरिज करके आई तो जैसे मेरे हस्बैंड BHL में थे, तो उनको घर और मिलता है उनको। वहां हम लोग जिस घर में रहते थे तो वहां पे मेरे आजू बाजू नेबर्स बोलते थे कि यहाँ पे स्नेक रहता है और वो स्नेक हम लोग को दिखता है, तो आप थोड़ा संभल के रहना। जब ये बात मुझे पता चली तो मैं थोड़ा डर गई और मैंने फिर दादाजी को प्रार्थना की कि दादाजी वो स्नेक से मुझे बहुत डर लगता है, आप प्लीज कृपा करना कि कभी उसके दर्शन ना हो, क्योंकि सब बोलते थे कि वो बहुत बड़ा कोबरा, ब्लैक कोबरा है। और हमारा बंगला जैसा घर था तो वो इतना स्पेशियस था कि वो कहाँ पे किसी को पता नहीं चलता था। देन मैंने फिर जो नाग देवता है उनकी शुद्धात्मा को भी नमस्कार किया कि आप मुझे नहीं दिखना। वो सबको दिखता था बट मुझे ही नहीं दिखता था। फाइनली जब हम अपने घर में शिफ्ट हुए, खुद के घर में, तो मुझे पता चला कि जब मेरा ड्राइवर है, मतलब जो वो गैरेज में गया और उसने सामान निकाला, तब उन्हें वो नाग दिखा और उसे पता चला कि वो टायर में ही रहता था। तो ये भी मेरे लिए अनुभव से कम नहीं कि मैंने शुद्धात्मा नमस्कार किया नाग देवता के और दादा से प्रार्थना की, तो उसने हमें कभी परेशान नहीं किया। नहीं तो वो वहीं रहता था, वो मेरे बच्चे भी वहीं खेलते थे। हो सकता है वो कभी भी आ सकता है और कभी भी किसी का पैर लग गया तो नाग देवता तो वो बहुत ही डेंजरस चीज है। ये मेरा एक अनुभव है। एक और मेरा अनुभव है कि मैं जब भोपाल आई तो मुझे अपने घर जाना था, तो मैंने इसलिए अपना घर ढूंढा खरीदने के लिए। तो मैंने बहुत सारे प्लॉट्स, लोकेशन, सोसाइटी देखी, बट मुझे कोई भी जमा नहीं। फाइनली मुझे एक प्लॉट पसंद आया कि उसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी, गार्डन साइड था एंड एवरीथिंग। मैंने सोचा मैं यहाँ पे घर बनाऊंगी, लेकिन उस बिल्डर के पास बहुत सारे लोग थे जो वो प्लॉट लेना चाहते थे। मैंने फिर से दादाजी से प्रार्थना की, मैं शुद्धात्मा पद में रही कि अगर गुंजन का हिसाब होगा तो उसे मिलेगा, वरना नहीं। और तभी सत्संग चल रहा था, तो आप्त पुत्र डॉक्टर शैलेशरण जी हमारे आए और उनको मैंने प्लॉट दिखाया। उन्होंने त्रिमंत्र किया और विद इन अ फ्यू डेज जो बिल्डर था वो एकदम चेंज हो गया और उसने हमको ये जो प्लॉट था वो अलॉट कर दिया और आज मेरा घर है। तो दादाजी के जितने अनुभव है उतने कम है। दादा की आज्ञा में मैंने यही सीखा है कि अगर आप शुद्धात्मा पद में रहो, पॉजिटिव रहो, तो आपको सब कुछ मिलता है और दादा की कृपा आप पे पास हमेशा रहती है। ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे अनुभव है, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मेरे पास अभी मैं इतना ही बोल रही हूँ। दादाजी का ज्ञान एक साइंस है। मैं चाहती हूँ कि दादाजी का ज्ञान जन जन में जाए, जगत कल्याण हो और मैं उसकी निमित्त बनूं। बस यही मुझे कहना था, यही मेरा अनुभव है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो टेक्निकल आदमी होते हैं ना, वो शॉर्ट एंड स्वीट ही होते हैं। अपनी बहुत सारी बातें कुछ ही शब्दों में जाहिर कर देते हैं। बहुत अच्छा है। एक बात तो यह है कि दादा भगवान को कभी भी आप प्रार्थना करेंगे तो वो हमारा स्वरूप है और ऐसा बताया है हमें जो शुद्धात्मा पद मिला है वही परमात्मा पद है। बीच में अनुभव का दौर गुजरना होता है और दादा भगवान का यश नाम कर्म ऐसा है कि वो जहाँ प्रकाश पड़ेगा तो वहां से अंधेरा चले जाएगा। और ये जादू नहीं है, इट इज नॉट अ मैजिक, लेकिन ये आपका अनुभव है कि आपने दादा को बोले उनका हाथ थामा तो बोले आपको समाधान होना ही है।
तो ये पक्का अनुभव है। और ऐसा कहा है, दादा भगवान भी बताते थे कि मुझे जो समर्पित होता है उसका व्यवहार मैं संभाल लेता हूँ। और यही सबसे बड़ी बात है। फिर से कहता हूँ कि ये मैजिक नहीं है, लेकिन ये ऐसा है कि जहाँ दादा भगवान का यश नाम कर्म और हमने वहां समर्पित भाव से जो प्रार्थना की, तो वहां परिणाम आना ही है। इसीलिए दादा ने ये भी बताया था कि दादा भगवान की जंजीर, सभी जंजीर को खींचो, सभी जगह पे जाओ, जितनी मन्नत माननी है मान लो। अगर कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहते कि मेरा करो, लेकिन अगर कहीं पर भी काम नहीं हुआ ना, तो बोले ये दादा भगवान की जंजीर खींचना, तो आपका काम होगा। क्योंकि ये आगे के अर्धकाल चक्र तक उनका यश नाम का प्रभाव है, तो उसका तो फल हमें मिलना ही है। और यही है कि, और दादा भगवान हमारा स्वरूप है। आपके जीवन के अनुभव स्पष्ट बताते हैं कि जहाँ हमारा निश्चय है, तो वहाँ दादा उस तरह से हमें बचा ही लेते हैं। और आपकी ये आखिर की भावना है कि दादा का ये अक्रम विज्ञान लोगों का कल्याण करे और आप उनके निमित्त बने जरूर से। जय सच्चिदानंद। आपका जीवन ऐसा बने कि लोग आपका उदाहरण देखकर दादा से प्रेरित हो, दादा के विज्ञान से प्रेरित हो। यही हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कुंजन, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस बताया आपने। तो अभी प्रदीप आनंद जी को कुछ बोलने का है, बाद में हम त्रिमंत्र बोलेंगे और आप सब वो बात बोलेंगे। प्रदीप आनंद जी, अच्छा त्रिमंत्र बोला तो गुंजन आप सबको उधर इकट्ठे करके फॉलो करना। कहाँ बुलाओ आदित्य को, छोटे को भी। आशीष जी है घर में, क्या बात है। जय सच्चिदानंद। गुंजन अनम्यूट करो। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। अनम्यूट करें। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वत्सायाणम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचम नमुक्कारो। सव पावपणासनो। सव पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।